दोस्तों इंडियन बैंक अप्रेंटिसशिप के जो फॉर्म आए हैं, अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है भैया किस तरीके से यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, आगे की डिटेल्स कैसी क्या फिल होंगी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें क्या लगने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। और अगर आप चैनल पर पहली बार है, फटाफट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट इसकी रजिस्ट्रेशन वाले फर्स्ट पेज पर आ गया हूँ। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर कुछ डेट्स वगैरह मेंशन की गई हैं, कब से फॉर्म शुरू हुए हैं और कब इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिसपे आपको क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। वैसे तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, अगर लॉगिन नहीं होता है तो आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड डालना पड़ेगा, जो कि साइड में लिख कर आ रहा है। कैपिटल स्मॉल जैसा भी लिख कर आया वैसे ही आपको यहाँ पर डाल देना है और सबमिट कर देना है। लॉगिन की डिटेल रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर पहुंच जाएगी। मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाली बटन पर क्लिक करेंगे, आप सबसे पहले इस वाले पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है। अब नाम वगैरह फिल करने में दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है फर्स्ट नेम, इसके बाद कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम, कंफर्म लास्ट नेम। तो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन दो बार देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ भी और आगे भी, यानी कि आगे की भी डिटेल जो आप फिल करेंगे वहां पर भी आपको ज्यादातर ऑप्शन दो बार देखने के लिए मिलने वाले हैं। कुछ ऑप्शन हो सकता है एक बार भरने पड़े, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन आपको डबल फिल करने पड़ते हैं, क्योंकि ये इसलिए रहता है क्योंकि आपसे बिल्कुल कंफर्म करवा लिया जाए कि भैया आपने जो नाम फिल किया है उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अगर आप डबल बार फिल करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो फर्स्ट नेम वाले कॉलम में आप यहाँ पर अपना आधा नाम फिल कर देंगे। जैसे कि मेरा नाम शिवम गुप्ता है, तो मैं फर्स्ट नेम वाला कॉलम का यूज करूंगा और कंफर्म फर्स्ट नेम वाले कॉलम का यूज करूंगा। मिडिल नेम मेरे में कुछ आता नहीं है, क्योंकि मेरा अगर नाम शिवम कुमार गुप्ता होता तो मैं कुमार मिडिल नेम वाले ऑप्शन में लिख सकता था, लेकिन मेरा मिडिल नेम कुछ है नहीं है, तो मैं गुप्ता लास्ट वाले कॉलम में लिखूंगा। अगर आपका नाम शिवम सिंह कुमार गुप्ता है तो सिंह और कुमार आप मिडिल नेम वाले ऑप्शन में कर सकते हैं। सिंह स्पेस कुमार लिखना पड़ेगा आपको, और कंफर्म में भी दोबारा से लिखना पड़ेगा सिंह स्पेस कुमार, और उसके बाद लास्ट नेम वाले कॉलम में आपको गुप्ता उसी तरीके से लिख देना है। मतलब ज्यादा बड़ा नाम है तो आप उसी हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं इनमें। तो जैसे ही आप अपना नाम फिल करेंगे, इस वाले कॉलम में ऑटोमेटिकली आपका नाम लिखकर आ जाएगा, जो भी आपने यहाँ पर फिल किया होगा। अगर आपने इन वाले कॉलम का भी यूज किया होगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा लिखकर। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना है, दोबारा से मोबाइल नंबर डाल के कंफर्म करना है इस वाले ऑप्शन में। यहाँ पर नीचे अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आपके पास कोई अल्टरनेट नंबर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। ईमेल आईडी इस वाले ऑप्शन में डालनी है। ईमेल आईडी डालने में दोस्तों कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर आईडी फिल की है, यहाँ पर जो मेरी ईमेल आईडी है उसको @ के पहले यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। @ यहाँ पर पहले से ही लगा हुआ है, यहाँ पर डोमेन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरी जो ईमेल आईडी वो जीमेल के थ्रू बनी है, @gmail.com ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। और नीचे आपको कंप्लीट ईमेल आईडी अपनी फिल करनी है, क्योंकि इसमें @ वगैरह पहले से लग के नहीं आता, वो आपको लगाना पड़ता है। तो एक बार जब आपकी सभी डिटेल्स फिल हो जाए, इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है और ओके कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप आ जाएंगे इसके सेकंड स्टेप पर, जहां पर आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब इनको अपलोड करने के लिए और साथ में जो आगे डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड होंगे उनको अपलोड करने के लिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी अलग भी वीडियो बना दी है, ताकि ये वाली वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो अगर आपको इन चीजों में अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, इनका साइज वगैरह पिक्सल्स वगैरह सेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के आखिरी में लगा दूंगा। तो सबसे पहले प्रोसेस को पूरा जान लीजिए, कैसे क्या आपको फॉर्म को फिल करना है, और आप उस वाली वीडियो पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको इस वीडियो के आखिरी में ऑटोमेटिकली लगी हुई मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, मैंने फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर लिए हैं। इसके बाद दोनों जगहों पर आपको यहाँ पर टिक लगा देना है और नेक्स्ट कर देना है। अब आ जाएंगे आप तीसरे स्टेप पर, जहां पर आपको 2 स्टेप देखने के लिए मिलेंगे, एक बेसिक वाला, एक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वाला। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट के आप निवासी हैं, या फिर कहां से आपको अप्लाई करना है। तो मैं मध्य प्रदेश से अप्लाई करना चाहता हूं, मैं MP सेलेक्ट कर लूंगा। ऑफिशियल लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, तो जो भी आपने स्टेट सेलेक्ट किया हो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आ रही होगी, वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तभी आप वहां से फॉर्म को फिल कर पाएंगे, या फिर आपकी 10th क्लास में वो लैंग्वेज होनी चाहिए। मैं यहाँ पर हिंदी कर देता हूँ, एक ही ऑप्शन आ रहा है। पेपर का माध्यम यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो एक ही ऑप्शन है, इंग्लिश एंड हिंदी वाला। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा भैया आप कंफर्टेबल तो हैं पढ़ने में, लिखने में, बोलने में और समझने में, जो अपने स्टेट की लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट की है उसमें। तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूं, मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। और इसके बाद ये पूछता है भैया आपकी 10th और 12th क्लास में ये लोकल लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं है तो नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको 3 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है एक एक करके, जहां से आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं भोपाल कर लेता हूँ, अपने अकॉर्डिंग कोई भी कर लें आप। कैटेगरी आपको देख लेने भैया आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। सब कास्ट का ऑप्शन जो आ रहा है
इसमें आप अपनी कास्ट भर सकते हैं। जैसे कि आपके नाम के आगे यादव वगैरह लगता है तो आप अहिर लिख सकते हैं, या फिर मतलब कोई भी आपका सरनेम वगैरह हो उसके अकॉर्डिंग आप कौन सी सब कास्ट में आते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है। विकलांग वगैरह है यहाँ पे नहीं है। अगर आप यस करेंगे तो आगे के ऑप्शन एक एक करके खुलते जाएंगे, अगर आप नो करेंगे तो आगे के ऑप्शन नहीं खुलेंगे विकलांग वाले। तो ये वाले ऑप्शन भी वही विकलांग वाले हैं, अगर आप यस करते हैं तो ये वाले भी ऑप्शन खुल के आएंगे एक एक करके। ये भी विकलांग से रिलेटेड है तो मैं इसमें भी नो कर देता हूँ। आगे पूछा जाता है क्या आप ऐसे बच्चे हैं जिनके फैमिली मेंबर 1984 में जो दंगा हुआ था उसमें खत्म वगैरह हुए हैं, मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। रिलीजन सेलेक्ट करना है, कौन से रिलीजन में आप आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आप आते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नॉन मिनोरिटी कम्युनिटी में तो आप नहीं आते हैं, नहीं आता हूँ मैं। आप ऐसी कोई महिला वगैरह तो नहीं है जो कि डिवोर्सी हो या फिर हस्बैंड से अलग हो गई हैं या फिर विडो है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर दें। सिटीजन आपको सेलेक्ट करना है, सिटीजनशिप मैं यहाँ पर इंडियन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको NATS का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो कि नेशनल अप्रेंटिसशिप का आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, तो ये आप इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा इसकी वेबसाइट पर आकर। उससे रिलेटेड ऑलरेडी आपको दोस्तों यूट्यूब पर वीडियोज वगैरह मिल जाएंगे। स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जिस स्टेट में आप एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर MP कर लेता हूँ वापस से। यहाँ पर आपको सेंटर सेलेक्ट कर लेना है अपना, यहाँ पर आप सेंटर रखना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लगती है। जेंडर, जुड़वा भाई बहन तो नहीं है, अगर हैं आप इसमें यस करेंगे तो इसके बाद आगे आपसे पूछा जाएगा भैया जुड़वा जो आपका है वो भाई है या फिर बहन है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और उसका नाम भरना है, जो आपका जुड़वा है उसका नाम क्या है। अगर आप इसमें नहीं करेंगे तो ये वाले ऑप्शन हट जाएंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है भैया मैरिड अनमैरिड जो भी है आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करिए। जैसे आप मैरिड करेंगे यहाँ पर एक स्पोज का ऑप्शन होता है वो खुल जाएगा। अगर आप यहाँ पर अनमैरिड करेंगे तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, अगर आप मेल है और अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपनी वाइफ का नाम फिल करना है इस वाले ऑप्शन में। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है और फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम फिल करना है। बाकी यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपकी माताजी का नाम आएगा। ये आपको 10th की मार्कशीट से फिल कर लेना है। नीचे आपको एड्रेस फिल करना है। अब कई बार लोगों को ये लगता है भैया जो यहाँ पर एड्रेस भर रहे हैं पहले वाले कॉलम में वही सेम टू सेम इस वाले कॉलम में भर देते हैं, वही सेम टू सेम इस वाले कॉलम में भर देते हैं। वैसे तो यहाँ पर आपको स्टार बना हुआ मिल जाएगा एक कॉलम के ऊपर। अगर आपका एड्रेस छोटा है तो आप इस वाले कॉलम में भर के इन दोनों को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो आप आधा एड्रेस इस वाले कॉलम में भर दीजिए, आधा एड्रेस इस वाले कॉलम में भर दीजिए। और फिर भी अगर एड्रेस बच जाता है, ज्यादा बड़ा है, तो आप तीसरे कॉलम का भी यूज कर सकते हैं। नीचे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, यहाँ पर स्टेट आपको भर देना है और नीचे पिन कोड डाल देना है। तो जैसे यहाँ पर मैंने एड्रेस फिल कर लिया है, अब नीचे यहाँ पर पूछा जाता है क्या आपका जो परमानेंट एड्रेस है, यानी कि जो परमानेंट एड्रेस नीचे फिल करने का ऑप्शन आ रहा है वो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस के बिल्कुल सेम टू सेम है, तो आप यहाँ पर टिक लगा दीजिए, ये ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। अगर डिफरेंट है तो आपको यहाँ पर अलग से फिल कर लेना है। परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस का अगर आपको मतलब नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोस्तों वो होता है जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं करंटली, और परमानेंट एड्रेस वो होता है जो कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में लिखा हुआ है। तो अगर दोनों डिफरेंट है तो आप अलग अलग भर सकते हैं, अगर सेम टू सेम है तो आपको सिंपली यहाँ पर टिक लगा देना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगला ऑप्शन आता है दोस्तों, आपको अपनी एग्जाम की डिटेल वगैरह फिल कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है या फिर नहीं हो चुकी है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ग्रेजुएशन वाली यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्रेजुएशन आपने किससे की है। BA कर रखी है, BCom कर रखा है, BSc कर रखी है या फिर कोई दूसरा कर रखा है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने BA कर रखी है तो आप आर्ट्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पर साइंस कर लेता हूँ। पासिंग डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी, मार्कशीट में आपकी प्रिंट होगी। इसके बाद मार्क्स यहाँ पर फिल कर लेने हैं, आपकी ग्रेजुएशन में कितने % बनी है। ग्रेड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है। इसके बाद यहाँ पर बोला जाता है भैया आपने अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग वगैरह कर रखी है या फिर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है जॉब का कम से कम 12 मंथ का, जो कि आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद की हो, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दें। एक्सपीरियंस वगैरह मेरे पास है नहीं कुछ, तो मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ इसको। मैं हिंदी रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ और स्पीक कर सकता हूँ। इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेज कोई आपको आती है तो आप यहाँ पर फिल कर लीजिए, जैसे कि मुझे इंग्लिश आती है। इसके बाद मैं क्या क्या कर सकता हूँ, रीड, राइट, स्पीक। अगर आप स्पीक नहीं कर सकते तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सभी डिटेल्स दोस्तों आपको यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आएगा, यानी कि आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा। जो भी आपने डिटेल्स वगैरह फिल की है अच्छे से डिटेल को चेक कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी करेक्शन वगैरह नहीं होता है। मैं यहाँ पर आई एग्री कर देता हूँ और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको ओके कर देना है यहाँ पर और कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप 5th स्टेप पर आ जाएंगे, जहां पर आपको अपना लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करके सिक्योरिटी कोड डालकर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके लिए मैंने बता रखा है ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, जो कि आपको इस वीडियो के आखिरी में मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप जनरल, EWS या फिर OBC कैटेगरी में होंगे तो आपके सामने फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप UPI के थ्रू या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू फीस वगैरह पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप UPI के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा आपके पास 2 मोबाइल होने चाहिए, या फिर आप PC से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं दूसरे मोबाइल से पेमेंट वगैरह कर
कर सकते हैं ताकि आपका ये वाला पेज जो इस मोबाइल में खुला है या फिर पीसी में खुला है वो हटे नहीं। अगर आप उसको मिनिमाइज करके दोबारा से खोल रहे हैं या फिर किसी ऐप को खोल रहे हैं तो ये वाला पेज फिर रिफ्रेश नहीं हो पाएगा और आपकी पेमेंट हो सकता है पेंडिंग में चली जाए। तो जब आपकी दूसरी मोबाइल से पेमेंट वगैरह हो जाएगी, आपका ये वाला पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा और पेमेंट डिटेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके सामने प्रिंट आउट वगैरह आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप इस वाले पेज की प्रिंट आउट यहां से निकाल सकते हैं। तो भैया इस तरीके से आपको इसके फॉर्म को फिल करना था। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप चाहें तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और हाँ, अगर आपको इसके फॉर्म को फिल करते टाइम फोटो सिग्नेचर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन या फिर थंब इंप्रेशन वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वाली वीडियो को जरूर देखिए।